नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, सरकारी गेहूं लेने वाले हो जाएं सावधान। खाद्य सुरक्षा योजना में अब इन परिवारों पर कार्रवाई करेगा। विभागीय जांच में अगर कोई न्यायकरदाता या सरकारी कर्मचारी का नाम सामने आया तो कानूनी कार्रवाई के साथ ही वसूली भी होगी। 11,000 लोगों का बना रेशन कार्ड, 5,000 क्विंटल आटा चावल बांटे गए। इस दिन तक रहेगा मान्य महाकुंभ के लिए कल्पवासियों, संस्थाओं और संतों का राशन कार्ड बनाया जा रहा है। आपूर्ति विभाग 10 दिनों में 11,000 लोगों का राशन कार्ड बना चुका है। वहीं 800 संस्थाओं के लिए परमिट जारी किया गया है। यूपी के इन जिलों में बंद हुए स्कूल 9वीं 12वीं क्लासेस की टाइमिंग बदली और 17 जनवरी तक छुट्टियों की घोषणा की है। वहीं अयोध्या में 8वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में भी 18 जनवरी तक छुट्टियों की घोषणा की गई है। गोरखपुर वालों की बढ़ जाएगी रफ्तार, 55 करोड़ की लागत से बनेंगी 3 नई सड़कें। क्या होगा रूट? गोरखपुर में 55 करोड़ रुपए की लागत से 3 नई सड़कें बनाई जाएंगी। इन सड़कों पर पार्किंग और पैदल चलने वालों के लिए पाथवे भी बनाए जाएंगे। इस परियोजना से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, अतिक्रमण हटाए जाएंगे। मिल्कीपुर में योगी के दांव से बिगड़ गया अखिलेश अवधेश का गणित, लेकिन उपचुनावों के ट्रेंड को तोड़ना है बड़ी चुनौती। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का भव्य आयोजन चर्चाओं में है, तो वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव पर भी पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इस उपचुनाव में हार जीत से ज्यादा सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अपनी साख बचाना बड़ी चुनौती है। 2027 के सियासी महासंग्राम से पहले हो रहे इस उपचुनाव के परिणामों के सियासी निहितार्थ जरूर निकाले जाएंगे। शिकायतों के निस्तारण के बाद स्वनई अधिकारी लें फीडबैक, भूमाफियाओं पर करें कड़ी कार्रवाई। बुधवार की सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में पहुंचे और जनता दर्शन कार्यक्रम में फरियादियों से मुलाकात। सैकड़ों फरियादियों की समस्याएं सुनी। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निस्तारण का निर्देश। चिकित्सीय सहायता पर सीएम काफी गंभीर हैं। उन्होंने सख्त निर्देश दे रखा है कि किसी भी मरीज की चिकित्सा पैसे बिना न बाधित। इन गंभीर मामलों में लापरवाही क्षम्य नहीं है। संपत्ति विवरण न देने पर सरकारी कर्मचारियों का रुकेगा वेतन। आए सख्त आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को 2024 तक की अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी 2025 तक प्रस्तुत करना अनिवार्य किया है। समय पर विवरण न देने पर 8 फरवरी 2025 से वेतन रोक दिया जाएगा। यह कदम सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है। 36 जनवरी से बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। आगरा में नो हेलमेट नो फ्यूल नीति होगी लागू। पेट्रोल पंपों पर लगेंगे होर्डिंग। आगरा में 26 जनवरी से बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। साथ ही साथ दोपहिया वाहन पर बैठने वाले साथी को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य हो। आरटीओ प्रवर्तन आलोक अग्रवाल और से अग्रवाल ने जनपदी। आगरा में 2 पशु तस्कर अरेस्ट। कैंटर में भूसे की तरह भरकर 66 पशु अलीगढ़ ले जा रहे थे। गौशाला पहुंचाया गया। आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पशु तस्करी का भंडाफोड़ किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने देर रात एक कैंटर को पकड़ा, जिसमें भूसे की आड़ में 66 पशुओं को अमानवीय तरीके से ठूंस कर रखा गया था। ये सभी पशु अलीगढ़ में अवैध कटान के लिए ले जाए जा रहे थे। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर 3 दिनों की व्यवस्थाओं की समीक्षा। ये खास निर्देश। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर महाकुंभ के 3 दिनों की व्यवस्थाओं की समीक्षा। सीएम योगी ने हर सेक्टर में 24 घंटे बिजली पानी की आपूर्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि प्रयागराज में ई बसें, शटल बसें लगातार चलती रहे। बैठक में मुख्य सचिव, एसीएस, मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव गृह मौजूद रहे। यूपी में भीषण कोहरा। मुजफ्फरनगर में 20 वाहन टकरा, 4 हादसों में 1 की मौत, 20 घायल। लखनऊ में बूंदाबांदी, 17 जिलों में अलर्ट। यूपी में फिर से मौसम ने करवट ली है। लखनऊ में सुबह बूंदाबांदी हुई। आज 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर सकते हैं। सुबह से 45 जिलों में घना कोहरा छाया है। अयोध्या में विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर परिवार में बयान दर्ज। 23 जनवरी को होगी गवाही। आम्बेडकर पर की थी टिप्पणी लोकसभा में। डॉक्टर अम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर दर्ज हुए परिवार में वादी का बयान दर्ज कर लिया गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 23 जनवरी को होगी। पीएम जन धन योजना। अलीगढ़ में 3 लाख जनधन खातों में नहीं है धन। वर्षों से नहीं हुआ लेन देन। करीब 10 साल पहले 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वित्तीय धारा से जोड़ने के लिए लाल किले से जनधन योजना की घोषणा की और 28 अगस्त से इसकी शुरुआत हो गई। अलीगढ़ में अब उन खातों का यह है हाल। समाज के सभी लोगों के लिए वित्तीय समावेश के मकसद से शुरू की गई जनधन योजना में खोले गए
मेरठ उद्यमियों ने कंबल और खाद्य सामग्री वितरित की। मेरठ के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित कॉलेज में 160 छात्रों एवं आश्रितों को कंबल और खाद्य सामग्री वितरित की। अध्यक्ष विपिन अग्रवाल और महामंत्री शुभेंद्र मित्तल ने समाज मेरठ, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दिल्ली रोड के पदाधिकारियों ने बाईपास स्थित स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित कॉलेज एवं मानसिक मंदित आश्रय गृह में कंबल, खाद्य सामग्री वितरित। चैंबर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने करीब 160 छात्रों एवं आश्रितों को कंबल, रेवड़ी एवं फ्रूटी का वितरण किया। यमुना एक्सप्रेसवे पर 100 बकरियों की मौत। घने कोहरे के कारण टकराई कई गाड़ियां। उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण कई गाड़ियां टकरा। इस हादसे में 100 से ज्यादा बकरियों की मौत हो गई। अलीगढ़ में आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण बुधवार की सुबह कई वाहन आपस में टकरा गए। यूपी में इलाज में किसी को न हो परेशानी, समस्याओं पर तुरंत हो कार्रवाई। सीएम ने जनता दर्शन में सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में 150 लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने कहा कि न हो किसी के साथ अन्याय, समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। महाकुंभ में देश का पहला कैग, बेस्ड आईसीयू, रिवर और एयर एम्बुलेंस तैनात। 107 करोड़ दवाओं का स्टॉक। फ्री में होगा श्रद्धालुओं का इलाज। महाकुंभ 2025 को भव्य के साथ स्वस्थ बनाने के खास इंतजाम किए गए। यहाँ 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। इसी आधार पर कुंभ क्षेत्र में मेडिकल स्ट्रक्चर भी खड़ा किया गया है। बिना इजाजत वीडियो बना रहे नो ड्रोन गिराए, अमिताभ ने लिखा। महाकुंभ स्नान भव, मॉडल हर्षा को पेशवाई में रथ पर बैठाने से संत नाराज प्रयागराज। महाकुंभ का बुधवार को तीसरा दिन। सीएम योगी ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने संभावना जसमचे सना जताई कि मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं, इसलिए सभी तैयारियां दुरुस्त रखें। महाकुंभ के रंग, 5.5 करोड़ श्रद्धालु लगा चुके आस्था की डुबकी। पेशवाई, अखाड़ों का स्नान, बाबाओं का अनोखा अंदाज। देखिए, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज तीसरा दिन। अब तक 5.5 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। पेशवाई, अखाड़ों का स्नान और चौंकाने वाले बाबा पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। इनमें कई विदेशी श्रद्धालु भी, जिन्होंने इस महाकुंभ को अद्भुत बताया। महाकुंभ क्षेत्र में बड़ा सफाई अभियान जारी। 5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान के बाद घाटों की हो रही सफाई। विशेष टीमों का किया गया गठन। पौष पूर्णिमा, स्नान पर्व और मकर संक्रांति के अमृत स्नान के बाद महाकुंभ क्षेत्र को स्वच्छ करने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया गया है। घाटों पर गंदगी को तेजी से साफ किया जा रहा है। सफाई कर्मी लगातार घाटों पर तैनात हैं। हर प्रकार की गंदगी को हटाने का कार्य जारी है। 7 करोड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। सदर तहसील की राजस्व टीम ने गांव लकावली में चकरोड़ और खलियान की जमीन खाली कर। सदर तहसील की राजस्व टीम ने बुधवार को 7 करोड़ रुपए कीमत की सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। कुछ लोगों ने अवैध रूप से फेंसिंग कर खलियान और चकरोड़ की जमीन पर कब्जा कर लिया था। ग्राम प्रधान की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। महाकुंभ में डुबकी लगा। अयोध्या पहुंचे 10 लाख श्रद्धालु। हनुमानगढ़ी में लगी 3 किमी लंबी लाइन। राम मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं। मकर संक्रांति के अगले दिन बुधवार को अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए करीब 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे। हनुमानगढ़ी में करीब 3 किमी तक भक्तों की लंबी लाइन लग गई। राम मंदिर में पैर रखने तक की जगह नहीं बची। लोगों ने घंटों लाइन में लगकर प्रभु श्री राम के दर्शन किए। बच्चों की सुरक्षा और विकास के लिए चलेगा विशेष अभियान बाल कल्याण के लिए। इटावा में बड़ी पहल। अधिकारियों ने दी योजनाओं की जानकारी। इटावा में बाल कल्याण और संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में वार्ड स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों को सक्रिय करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वार्ड सभासद, क्षेत्रीय लेखपाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां और आशा एएनएम कार्यकर्त्रियों ने हिस्सा लिया। सीएम योगी ने की महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा। बोले मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना। उन्होंने कहा कि आगामी 19 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर 8 से 10 करोड़ लोगों के आगमन की संभावना। ऐसे में व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की आवश्यकता है। काशी तमिल संगमम 15 फरवरी से होगा। आगाज बीएचयू और आईआईटी मद्रास को मिली जिम्मेदारी। महाकुंभ में स्नान करेंगे डेलीगेट। काशी तमिल संगम 15 से 24 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे तमिलनाडु और वाराणसी के ऐतिहासिक संबंध मजबूत होंगे। युवाओं को इनका महत्व पता चलेगा और देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी यानी बुधवार से शुरू हो रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत अयोध्या पहुंचे।
रामलला का किया दर्शन है बोले 18 जनवरी को एसकेएम की मीटिंग है जिसमें साझा रणनीति बन सकती है। किसान नेता राकेश टिकैत आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला का दर्शन किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अयोध्या हमारे परिवार की जन्मस्थली है। मैं दर्शन करने अपने घर आया हूँ। राम जी का दर्शन हुआ और मंदिर का बढ़िया निर्माण चल रहा है। कानपुर में 5 थानेदार और 2 एसीपी के कार्यक्षेत्र बदले। बर्रा इंस्पेक्टर से थाना छीनकर शिकायत प्रकोष्ठ भेजा गया। राज्य मंत्री की शिकायत के बाद एक्शन कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने बुधवार को 2 एसीपी और 5 थानेदारों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिया। इसमें बर्रा थानेदार भी शामिल है, जिन्हें लेकर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अधिकारी से शिकायत दर्ज कराई थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।